उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में सावित्री देवी का बड़ा परिवार रहता था। उनका बेटा रोहन शहर की एक कंपनी में नौकरी करता था और बेटी पूजा कॉलेज में पढ़ती थी। घर बड़ा था, लेकिन उस घर में खुशियां बहुत कम थीं। सावित्री देवी का स्वभाव बहुत कठोर था। उन्हें अपनी इज्जत और लोगों की बातें सबसे ज्यादा प्यारी थीं। जब रोहन की शादी गरीब घर की सीधी सादी लड़की निशा से हुई, तब पूरे मोहल्ले ने कहा, बहू तो बहुत संस्कारी है। लेकिन सावित्री देवी को निशा कभी पसंद नहीं आई। शादी के दूसरे ही दिन से निशा पर तानों की बरसात शुरू हो गई। सुबह 5 बजे उठकर वो पूरे घर की सफाई करती, खाना बनाती, कपड़े धोती। फिर भी सास और ननद को उसमें सिर्फ गलतियां ही दिखाई देती थीं। पूजा अक्सर कहती, मम्मी, पता नहीं भैया को इसमें क्या अच्छा लगा। निशा बस चुप रहती। वो सोचती थी कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए और हालात और खराब होते गए। एक दिन मोहल्ले में शादी थी। पूरे घर के लिए नए कपड़े आए, लेकिन निशा के लिए कुछ नहीं खरीदा गया। जब उसने धीरे से पूछा, माँ जी, मेरे लिए कपड़े नहीं आए? तो सावित्री देवी बोली, पहले इस घर के लायक बनो, फिर शौक करना। निशा मुस्कुराने की कोशिश करती रही, लेकिन कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी रात उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ ने पूछा, बेटी खुश तो है ना? निशा अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने झूठ बोल दिया, हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूं। फोन रखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद रोहन का जन्मदिन आया। निशा ने अपने हाथों से केक बनाया और पूरे घर को सजाया। लेकिन पूजा ने सबके सामने केक गिरा दिया और बोली, ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। रोहन ने भी ध्यान नहीं दिया। उस रात निशा अकेले छत पर बैठकर रो रही थी। तभी पड़ोस की बुजुर्ग अम्मा उसके पास आईं। उन्होंने कहा, बेटी, अच्छे लोग हमेशा परीक्षा में डाले जाते हैं, सब्र रखो। उनकी बात सुनकर निशा ने खुद को संभाल लिया। कुछ महीनों बाद रोहन की नौकरी चली गई। घर की हालत खराब होने लगी। सावित्री देवी और पूजा हमेशा परेशान रहतीं। तब निशा ने चुपचाप घरों में सिलाई का काम शुरू कर दिया। वो रात रात भर जागकर कपड़े सिलती और जो पैसे मिलते उनसे घर का राशन लाती। लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। एक दिन पूजा ने उसकी अलमारी में पैसे देख लिए। वो गुस्से में चिल्लाई, तुम हमसे छुपाकर पैसे रखती हो? तब निशा ने धीरे से कहा, ये पैसे घर के खर्च के लिए हैं दीदी। पूजा को अपनी गलती महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे घर फिर संभलने लगा। एक दिन सावित्री देवी मंदिर से लौट रही थीं। अचानक सड़क पर उनका एक्सीडेंट हो गया। मोहल्ले वालों ने तुरंत निशा को खबर दी। निशा भागते हुए अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे। तब निशा ने अपनी शादी के सारे गहने बेच दिए। ऑपरेशन सफल हो गया। जब सावित्री देवी को होश आया, उन्होंने सबसे पहले निशा को देखा। निशा 3 दिन से बिना सोए उनकी सेवा कर रही थी। सावित्री देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से निशा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। निशा रोते हुए बोली, माँ जी, माँ कभी गलत नहीं होती। ये सुनकर अस्पताल में मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। घर लौटने के बाद सावित्री देवी पूरी तरह बदल गईं। अब वे हर किसी से कहती, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है निशा। पूजा भी धीरे धीरे निशा के करीब आने लगी। एक दिन पूजा रोते हुए निशा के पास आई। उसने कहा, भाभी, मैंने आपको बहुत दुख दिए, मुझे माफ कर दीजिए। निशा ने उसे गले लगा लिया। उसी समय रोहन भी वहां आ गया। उसे पड़ोसियों से सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने इस घर के लिए कितना कुछ सहा। रोहन निशा के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैं बहुत बुरा पति निकला निशा। तुम अकेले सब सहती रहीं और मैं समझ ही नहीं पाया। निशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, परिवार साथ हो तो हर दर्द छोटा हो जाता है। उस दिन पहली बार पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर खाना खाया। घर में हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। कुछ महीनों बाद निशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सावित्री देवी ने बच्ची को गोद में उठाया और रोते हुए बोली, ये बच्ची हमारे घर की किस्मत बदल कर लाई है। अब वही घर जो कभी तानों और नफरत से भरा था, प्यार और अपनापन से भर चुका था। मोहल्ले वाले कहते, अगर बहू निशा जैसी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। और हर रात सोने से पहले
सावित्री देवी भगवान से सिर्फ एक दुआ मांगती। हे भगवान, हर घर को निशा जैसी बहू देना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी है। धन्यवाद।